दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो मैसेज पे मैसेज, कमेंट्स पे कमेंट्स, मेल्स पे मेल्स कि भाई एनटीआर 31 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। किधर गायब हो यार, वीडियो में बताओ क्या कुछ हो रहा है। भाई अभी वीडियो नहीं बनाओगे तो फिर कब बनाओगे। तो देखो गाइस, बहुत ही ज्यादा टफ चल रहा था। आपने नोट भी किया होगा, बहुत ही कम मेरी वीडियोस आ रही हैं। लेकिन एनटीआर 31 की मैं आपको अपडेट ना दूं तो कौन देगा यार। मल्ले वाले आके आपको अपडेट देंगे, क्या हो गया है। तो गाइस बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कमाल की चीजें आपको पता लगने वाली है इस वीडियो के अंदर, वो चीजें जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी। हाँ, ये तो सबको पता है, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, सबने पोस्टर भी देख लिया होगा। लेकिन फर्दर क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस देखो, बहुत से लोग ना जो थोड़े से क्रिटिकल है, वो कह रहे थे कि भाई इसका डायरेक्ट सालार के साथ कनेक्शन है, वो भी देखते हैं और इस मूवी के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले तो गाइस देखो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि भाई इस मूवी की फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मूवी की रिलीज डेट की। 9 जनवरी 2026, अगले साल के फर्स्ट मंथ में इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है ऑफिशियली माइत्री मूवी मेकर्स की तरफ से। बट खुश मत हो, उस पर ये नहीं आएगी। ये लोग टारगेट करेंगे 2026 का लास्ट, यानी कि अगले साल का लास्ट क्वार्टर में। गाइस देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, बहुत बड़े क्लैशेस होने वाले हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो अगला साल है ना 2026 का, आप समझो कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो बॉलीवुड का क्लैश है, जो 2026 का आखिरी क्वार्टर है वो साउथ मूवीज का क्लैश है। यार रामायण रिलीज होगी, यार प्रभास की स्पिरिट रिलीज होगी, स्पिरिट ना हुई तो कोई मूवी उधर पड़ी है। उसके बाद भाई अभी यहाँ पे टॉक्सिक का नाम आ गया एनटीआर 31। ये मत सोचना कि भाई साहब 9 जनवरी को आ जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेकर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये मूवी अगले साल के आखिर तक आएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्या डेट रखते हैं। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा, रिलीज डेट परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आओ वापस भाई साहब इस कंटेंट पे, यानी कि जो पिक्चर आई। यार देखो, सबसे पहले तो ये पिक्चर इनफ है इस मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए। मैं देख रहा था बहुत ज्यादा हेट भी था, कैसे है वो आगे चलकर बताता हूं। लेकिन यहां पर गाइस देखो, जस्ट एक पिक्चर लगी है एनटीआर 31 की, जिसमें कोई एनटीआर नहीं है, जिसमें प्रशांत नील की बैक है भाई साहब, कोई फेस वगैरह नहीं दिखाया गया। लेकिन भाई साहब ट्वीट्स जो है उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, यानी कि पब्लिक को पता चल गया कि एनटीआर 31 भाई कोई फिल्म है और आएगी। किसकी वजह से? सबसे पहले तो ये हो रहा है एनटीआर, और दूसरा भाई साहब प्रशांत नील की वजह से। अब यहां पर गाइज मैं आपको कुछ कमाल की चीजें बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाऊं ना। अब देखो गाइज, यहां पर केजीएफ 1 की हाइप ऑफ कोर्स तब पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन केजीएफ 2 की हाइप बनी थी केजीएफ 1 की वजह से, ये आप सबको पता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि भाई साहब सालार की हाइप किसकी वजह से बनी थी। यहां पे देखो, मैं आपको कुछ सच्ची चीजें बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, जो कि ट्रुथ है। मुझे आप बताओ कि सालार की जब 2022 मई के अंदर, आई थिंक सो, मैंने अपडेट्स देना स्टार्ट की थी और उससे पहले शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे बताओ तब सालार की हाइप कैसे बनी थी। आपको मैं बताऊं, केजीएफ की वजह से। रुको जरा, सब्र करो। केजीएफ की वजह से सालार की हाइप बनी थी, ये बात नहीं भूलना। क्योंकि हमने बोला था कि केजीएफ कनेक्शन रॉकी भाई और सार, क्योंकि उस टाइम रॉकी भाई का क्रेज बहुत बड़ा था। केजीएफ 2 ने वो कर दिखाया था जो कि अनबिलीवेबल था, और रॉकी कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट बहुत ही हैवी वाली हो गई थी। यानी कि हम अपकमिंग किसी ना किसी मूवी में रॉकी को देखना चाहते थे। तो भाई सब ने र्यूमर ये वो या जो भी हो, ये कहना शुरू कर दिया कि सालार के अंदर तो केजीएफ यानी कि रॉकी भाई होंगे। और फिर इवन के होता क्या था, मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरी वीडियोस है कि हम एनालाइज करते थे कि सालार में रॉकी भाई कैसे कैसे होंगे। तो बात नोट करो कि सालार की हाइप किस वजह से बनी थी, केजीएफ की वजह से। बट देखो, जो सबसे बड़ी सालार मूवी को सक्सेस मिली कि ये मूवी आई, इसमें कोई रॉकी या कोई केजीएफ का कनेक्शन नहीं था। बट
इसको फिर जो अपने बेस पे हाइप मिली वो ऐसी थी कि भाई मैं इन सिंपल वर्ड्स बोलूं कि बाहुबली 2 के बाद प्रभास के, मैं या अगर मैं बाहुबली 2 से भी ज्यादा बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि सालार को इस लेवल का क्रेज मिला यार। भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी के ऊपर एक साल से टॉप 10 की ट्रेंडिंग इतनी रील्स बनी है कि आज तक किसी मूवी पे नहीं बनी, इतनी वायरल हुई है कि आज तक कोई मूवी नहीं हुई। भाई देखो ना, एक साल होने को है भाई, एक साल, मतलब एक साल ओटीटी पर उससे ऊपर हो चुका है। ओवरऑल भाई साहब थिएटर में तो एक साल से काफी ऊपर टाइम हो चुका है, अभी भी वैसे ही है। तो यहां पर मैं आपको ये सारा लिंक करके दिखाऊंगा। आप बोलोगे कि भाई सालार की अपडेट देने लग गया, तो नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सालार मूवी ने प्रूफ कर दिया। अब यहां पर आकर सेम टू सेम एनटीआर के साथ भी वैसा हो रहा है। बहुत से मैं कहीं देख रहा था कि ऐसे मतलब कि कह रहे थे लोग, बीम्स थी और इवन के बड़ी अलग अलग मैंने ट्वीट्स देखे कि एनटीआर में भाई साहब एनटीआर 31 ये कर देगी। सलमा इससे पहले जो कैरेक्टर्स थे देवा रॉकी वो बड़े अच्छे थे, एनटीआर क्या होने वाली है ये वो। यार आप ये भूल रहे हो कि प्रशांत नील का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस बंदे ने केजीएफ और भाई साहब सालार बना के खुद को प्रूव किया, तो ये बंदा भाई साहब एनटीआर 31 को कैसा बनाएगा ड्रीम प्रोजेक्ट। अब ये बात सुनने में बड़ी ना छोटी सी लगती है, लेकिन मुझे ये बात बहुत बड़ी लगती है। उसकी रीजन, जब भाई साहब एनटीआर की बर्थडे पे रिसेंट भाई एनटीआर 31 का पोस्टर आया था, उस पोस्टर को डिकोड करके गाइस प्रॉपर स्टोरी लाइन, क्योंकि उस पोस्टर के अंदर काफी शॉकिंग वर्ड्स थे। अब गाइस जब वो मैंने स्टोरी डिकोड की थी ना, मैं उस दिन से भाई साहब गूज़बम्स फील करता हूं और एक्साइटेड हूं। जिन लोगों ने वो भाई मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं फिर बोलूंगा वो वीडियो देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी बाप लेवल फिल्म होगी। जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लिखना, सर्च करना एनटीआर 31 स्टोरी बीएचटी रिव्यू, आपको मेरी वीडियो मिलेगी फ्रंट पे, उसको देखना। मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई थी क्योंकि मैंने बहुत चीजें बताई थी भाई, ऐसी ऐसी उस मतलब ऐसी ऐसी उस पोस्टर में चीजें थी, अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज समथिंग ह्यूज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी ह्यूज। तो यहां पर कुछ एनटीआर 31 की रिपोर्ट्स हो गई। अब ये भाई साहब मुझे एक बात नहीं बोलती कि जो अपने थे क्या नाम है यार अपने वर्धा यानी कि सालार में पृथ्वीराज सुकुमारन, पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई प्रशांत नील एक यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं। उस टाइम हमने जब सारी चीजें डिकोड की थी तो प्रशांत नील जो यूनिवर्स क्रिएट करने वाले थे वो एनटीआर 31 के साथ था। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा आई डोंट नो, बट इन सिंपल वर्ड्स अगर मान लेते, ये मैं जस्ट ऐसा अपनी फीलिंग्स के लिए बोल रहा हूं कि एनटीआर 31 जब भी आई, अगर इस मूवी में थोड़ा सा भी सालार का हिंट हुआ ना या देवा का हिंट हुआ, आपकी सोच भी नहीं है कि सालार 2 फिर क्या करेगी। यानी कि फिर ये मूवी तो जो करने वाली है उसको छोड़ दो ना। जस्ट अगर पब्लिक को ये पता चला कि इस मूवी का कनेक्शन सालार के साथ है, जो पब्लिक थिएटर्स में करेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि गाइस मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो सालार और इस मूवी से 100% डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कि भाई साहब एनटीआर 31 प्रशांत नील की पिछली मूवी से चेंज होगी। चेंज इन द सेंस के पिछली जो केजीएफ एंड सालार है उनमें जो मूवीज का थीम था वो ब्लैक टाइप था, लेकिन यहां पर ब्लैक नहीं होने वाला। ऐसी रिपोर्ट से सजेस्ट करती है कि ये प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स है, ओम्बले फिल्म्स भी नहीं है, सालार तो ओम्बले की है। तो यहां पर प्रशांत नील कभी भी यूनिवर्स क्रिएट करेंगी ही नहीं, और इन्होंने खुद एस एस राजामौली को बोला था कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्रिएट करना। और ऊपर से भाई साहब जो कहानी थी वो भी समथिंग कुछ हमें ऐसी मतलब टाइम पीरियड में है कि कुछ ऐसी अभी सेंस नहीं बन रही। तो मैं मतलब वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने सालार के टाइम की, कि सालार की शूटिंग में हर एक वीडियो में मैंने ये बात जरूर की कि केजीएफ के साथ कनेक्ट हुई तो ये होगा। अब देखो केजीएफ के साथ कनेक्ट नहीं भी थी तो भी उसने जो हाइप क्रिएट की वो भाई आज तक कोई भूल नहीं पाया। तो सोचो कि भाई व्हाट इज दिस, जो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो इसको हल्के में मत लो यार, हल्के में। इन सिंपल वर्ड्स आप मुझे बताओ ना, क्या आपको लगता था कि देवा का कैरेक्टर, यानी कि हम तो सब ये कहते थे कि भाई प्रभास का बाहुबली वाला कैरेक्टर हम कभी भूल नहीं पाएंगे, नो डाउट हम नहीं भूले, लेकिन सालार में देवा के कैरेक्टर के बाद हम भूले हैं किसी हद तक।
इस पे कोई डाउट नहीं है। तो एनटीआर भाई, एनटीआर एनटीआर का तो अभी तक कोई उस लेवल का आप कह सकते हो कि नहीं है कैरेक्टर, है मैं कह सकता हूं ट्रिपल आर में उन्होंने क्या कमाल किया, नहीं ठीक है, लेकिन वो एक होता है ना जैसे बाहुबली, एक हम कह सकते हैं उस तरह का भाई साहब, जैसे एनटीआर को क्या कि बोला है, तो मुझे लगता है कि दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी जो भाई एनटीआर के लिए गेम, बहुत से लोग ट्रिपल आर बोलते हैं, नो दिस इज द मूवी, गेम चेंजर फॉर इंडियन सिनेमा, इस बात को याद रखना। और अच्छी बात क्या है कि एनटीआर 31 से पहले है वॉर 2, वॉर 2 है बॉलीवुड की फिल्म जिसमें भाई सब स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, और वो कितनी बड़ी मूवी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसमें एनटीआर है, यानी कि बॉलीवुड की ऑडियंस तो देखेगी ना ऋतिक रोशन की वजह से, लेकिन क्या वो भाई साहब एनटीआर को नहीं देखेंगे, देखेंगे। तो जिनको नहीं भी पता, वैसे तो अब सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं भी पता तो उनको भी भाई साहब भला पता चल जाएगा, तो एनटीआर की भाई हाइप बन जाएगी। तो एनटीआर 31 डे 1 पे क्या करने वाली है उसको भी छोटा मत समझो। तो गाइस ये कुछ चीजें थी जो मेरे माइंड में थी, आप लोग के साथ शेयर करनी थी, होप सो आपको पसंद आई होंगी। इसमें मेन मैंने टारगेट रखा है खासकर उन लोगों को जो कि नेगेटिव बोल रहे हैं, यार क्यों नेगेटिव बोल रहे हो, इस डायरेक्टर पे आप लोगों को बिलीव नहीं है क्या, ये डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स आप देखो कि भाई साहब प्रभास की अभी रिसेंट कितनी मूवीज आई, आदि पुरुष आई, साहू आई, या फिर अपना क्या बोला है राधेश्याम आई, कल की आई, उसके अलावा बस यही मूवीज है। अब मुझे बताओ कि भाई इन सारों को आप देखो और फिर भाई इस बंदे को देखो कि इसने प्रभास को कैसा बनाया, सालार में देवा, सारे कैरेक्टर्स भूल जाते हैं, देवा का कैरेक्टर नहीं भूलता है। तो भाई और अभी तो ये कहता है कि सालार टू, अभी तो सालार में मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं वैसा कुछ फील करता हूं भाई साहब यहां पर, क्योंकि ये एनटीआर इनका ड्रीम हीरो भी है, ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो ये बंदा दूसरे प्रोजेक्ट में क्या कुछ कर सकता है, तो यहां पर क्या करेगा। मेरा फेवरेट डायरेक्टर है भाई प्रशांत नील, और मेरा ट्रस्ट है कि ये बंदा फोड़ डालेगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको बंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।